कटिहार विधानसभा क्षेत्र 63 से पीडीए समर्थित एसडीपीआई का उम्मीदवार मोहम्मद जमीद अख्तर के नाम की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। पार्टी के सीनियर लीडरों का मानना है कि एसडीपीआई ही एकमात्र विकल्प है। तीसरे मोर्चे की जीत यदि होती है तो कटिहार की तस्वीर यकीनन बदलेगी। नाम नेहाद सेकुलर लीडरों ने कटिहार में लोगों को गुमराह कर वोट बैंक की राजनीति की है। ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। आप एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव की हैसियत से किनको कटिहार सदर से टिकट का ऐलान किया गया है, कौन है? कटिहार सदर से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जिला अध्यक्ष मोहम्मद जमीद आलम का हम लोगों ने मतलब कि नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट के लिए ऐलान किया है। और ये एक अच्छे जुझारू और सबसे बड़ी बात जो राजनीति में होती है कि करप्ट लोगों को, जिन पे सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस, मर्डर केस, बलात्कार केस होता है, उनको टिकट पार्टी देती है या फिर पैसे की बुनियाद पर पार्टी टिकट देती है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हम मेहनत के आधार पर, सोशल के हिसाब से और एक अच्छे नागरिक के हिसाब से हम लोग कैंडिडेट चुनते हैं, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष जमीद भाई एकदम फिट बैठते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इनके आने के बाद जो महागठबंधन के सेकुलर कैंडिडेट के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर राम प्रकाश महतो, उनकी मजबूती में कमी आएगी? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अपना मत का सही प्रयोग करने का अधिकार है। और जिनको लगता है कि कटिहार में सही काम करने के लिए राम प्रकाश महतो की ज़रूरत है, तो वो लोग देख सकते हैं कि राम प्रकाश महतो कई बार कटिहार से विधायक रहने के बाद भी कटिहार आज भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। कटिहार नाले में तब्दील हो जाता है, कटिहार में कोई इंस्टीट्यूशन सही नहीं है, कटिहार में हेल्थ की सही सुविधा नहीं है। अब जो वोट देना है, लोगों को सोच समझ कर वोट देना होगा। एक वोट आपके बच्चे का, आपका और आने वाली नस्लों का भविष्य तय करेगा। इसलिए अब जो वोट देना है वो एसडीपीआई के कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और नेक कैंडिडेट को वोट देना है, जिसके लिए जमीद आलम को वोट देना होगा। किस नारे की बुनियाद पर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? हमारा जो नारा है वो तो भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी है, मगर साथ ही साथ जो अभी होना चाहिए वो सियासत में स्वच्छ छवि होना चाहिए। और नारा भी यही होना चाहिए कि जो सबसे पाक साफ हो उसी को लोग अपना लीडर चुने। कटिहार का दौरा कर रहे हैं एसडीपीआई के कारकुन, लगातार दौरा कर रहे हैं। क्या कमी आप देख रहे हैं विकास के मामले में? कटिहार कहाँ तक जो है सो वो हासिल कर चुका है? विकास के मामले में अगर देखा जाए तो कटिहार माइनस पॉइंट पे चल रहा है, प्लस तो बहुत दूर की बात है। आज भी कटिहार सबसे गंदे शहर के लिस्ट में अव्वल नंबर पे आता है। कटिहार का हर इलाका थोड़ी सी बारिश में डूब जाता है। कटिहार के चारों तरफ रेलवे ब्रिज बनी हुई है, 2-2, 3-3 फाटक पड़ता है, जिसके वजह से स्कूल में, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस जाने आने में परेशानी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेग्नेंसी औरत पार नहीं कर पाती है, एम्बुलेंस में उनकी डिलीवरी हो जाती है। पानी निकासी की सही सुविधा नहीं है, बिजली की सही सुविधा नहीं है। अगर एक बार ट्रांसफार्मर उड़ जाए तो 1 से 2 दिन लग जाता है उसको ट्रांसफार्मर सही करवाने में। हॉस्पिटल की सही सुविधा नहीं है, अच्छे तालीमी इदारे यहाँ मौजूद नहीं है। इतने बड़े कटिहार शहर में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हर जगह पर ये सेकुलर के नाम पर और कॉमनल के नाम पर और राजद, कांग्रेस, जेडीयू सभी लोगों ने कटिहार में, पूरे बिहार में हुकूमत किया, मगर किसी ने आज तक कटिहार को तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ डरा कर, धमका कर, खरीद कर, बहला कर, फुसला कर वोट लेने का काम किया है। इसलिए इस बार कटिहार की जनता ने ठाना है कि जमीद आलम को यहाँ से विधायक बनाकर सदन तक पहुँचाना है। आपका परिचय? रिजवान मजहरी, प्रदेश सचिव, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कटिहार। जी, आप थर्ड फ्रंट के उम्मीदवार के तौर पर, एसडीपीआई के उम्मीदवार के तौर पर कटिहार सदर से चुनावी मैदान में हैं। किस नारे को लेकर के आप मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, हमारा एक गठबंधन बना है पीडीए, जिसमें मतलब जो है हमारे माननीय पप्पू यादव जी हैं और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं।
उनके सहयोग से, उनके मेहनत से जो ये पीटीए बना है, इनका नारा है। हाँ, और साथ ही हमारे पार्टी का नारा है कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। इसी नारे को लेकर जो है हम मैदान में काम कर रहे हैं और उसका आज नतीजा है कि पार्टी ने हमें जो है अपना एक जो है पीटीए का उम्मीदवार बना है और एसडीपीआई के सिंबल से हमें टिकट मिला है। मैं चाहता हूं कि कटिहार में जो परेशानियां हैं, भय का माहौल है, ये जो एसडीपीआई के द्वारा काम किया जा रहा है उसको हम जो है ज़मीनी स्तर पर काम आगे बढ़ाएं और एसडीपीआई को आगे बढ़ाएं और इसी के उम्मीदवार के नाते मैं आज कटिहार में काम कर रहा हूं और पार्टी ने हमें एक उम्मीदवार बनाया है। मैं उसके जो उम्मीदवारी पर भरोसा करते हुए और पार्टी के साथ कार्य करते हुए हम अपने कामों को अंजाम दें। एक सवाल ये उठता है कि लोग आपको एसडीपीआई को वोट क्यों दें? देखिए, एसडीपीआई को वोट इसलिए दें कि आज का जो राजनीतिक है वो पैसे वालों के लिए है और जो है दबंग के लिए है, लेकिन एसडीपीआई आज ऐसे लोगों को ज़मीन से ऊपर उठा रही है, उसका उत्थान कर रही है कि जो ज़मीन में जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास जो है मतलब राजनीति तो जानता है लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके पास जब ये सवाल उठता है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे तो वो फिर जो है अपने राजनीतिक से मुड़ जाता है। लेकिन एसडीपीआई ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही है, आज उसका एक चेहरा सामने है। समाज के लिए अब तक आपने क्या किया, आपकी उपलब्धि क्या रही है? देखिए, हमारी एक नई पार्टी है, 2009 में आए हैं, लेकिन आज 2009 में आने के बाद भी आज हम 22 स्टेट में काम कर रहे हैं। साथ ही कटिहार में हम सोशल वर्क जो करते हैं, जिसमें शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, लोगों को राजनीतिक में लाने का है, लोगों को जागरूकता करने का है, इसी मुद्दे को लेकर हम काम कर रहे हैं। विगत 5 वर्षों में कटिहार में जो डेवलपमेंट का काम किया गया एनडीए की सरकार ने की, नीतीश की हुकूमत ने, और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि रहे उन्होंने विगत 5 वर्षों में जो काम किया है, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक डेवलपमेंट किया गया? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ जो है ठगने का काम किया। जो सेंटर जो है, सेंटर के गोद पर जब से जाके बैठी है वो उन्हीं के इशारों पर चल रही है। उसको जहाँ लगता है कि हम अपने कार्यकर्ता को खुश करें, ऐसी ऐसी योजना को लाकर जो ज़मीन से जो है वह मैंने जुड़ा हुआ नहीं है, वैसे योजना को लाकर सिर्फ जो है पैसे का बर्बादी कर रही है और योजना कोई जो है मैंने आगे बढ़ने वाली नहीं है। वो कुछ दिनों में वो योजना जाके जो ठप हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। जहाँ हमारा पैसा लगता है उससे हम कुछ अगुवाई भी नहीं कर सकते। जनता को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जनता को यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो अपने उम्मीदवार के साथ साथ अपने ज़मीन में अपने जनताओं के लिए काम कर सके, आपके बीच हमेशा जो है जब भी मुसीबत पड़े आपका साथ दे सके। ऐसे लोगों के साथ आप जुड़िए, जो एसडीपीआई का अगर कैंडिडेट है वैसे लोगों को वोट कीजिए जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके दुख सुख में साथ रहता है। आपका परिचय? मैं मोहम्मद जमीद अख्तर, जिला अध्यक्ष एसडीपीआई कटिहार।